चलिए, स्वागत करता हूँ सभी का इस ऑनलाइन क्लास में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कक्षा 9th की। हम जो है अध्ययन कर रहे थे कारक का, और कारक में मैंने आपको 4 कारक समझा दिए थे। सबसे पहला कर्ता कारक, कार्य को करने वाला। दूसरा कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। तीसरा करण कारक, साधन के रूप में, क्रिया करने का साधन। और अपंगता। 2 कारणों से जो है मैंने करण कारक आपको बताया था। उसके बाद में कल हमने अंतिम बात की थी, वो थी संप्रदान कारक, जिसका पहचान चिन्ह है के लिए और को की बात मैंने कहा था आपको हम अंत में करेंगे। उसके पश्चात हमने के लिए की बात की थी, क्रिया जिसके लिए हो। जैसे राधा ने गोपियों के लिए कृष्ण को पीटा, तो गोपियों के लिए यानी क्रिया जिसके लिए हो रही है उसमें संप्रदान कारक होगा। आज हम बात कर रहे हैं, अगला जो कारक है हमारा वो है अपादान कारक। अपादान कारक, इसका पहचान चिन्ह है से, और ये जो से है वो आपके 3 अर्थों में प्रयोग होता है। पहला अर्थ कितने अर्थों में प्रयोग होता है? 3 अर्थों में। पहला अलग होने के अर्थ में, दूसरा पहला है अलग होने के अर्थ में, दूसरा तुलना के अर्थ में, तीसरा डरने के अर्थ में। जब कोई चीज किसी से अलग होगी और उसमें जो से आएगा, क्योंकि करण कारक में भी से है, अपादान कारक में भी से है, इसलिए दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। करण कारक का जो से था वो साधन के लिए आ रहा था, अपंगता के लिए आ रहा था, लेकिन अपादान का जो से है वो बेटा आ रहा है 3 अर्थों में। एक तो कोई चीज किसी से अलग होगी तब जहां से आएगा वो होगा अपादान का, किसी की किसी से तुलना होगी तब जो से आएगा वो अपादान का आएगा, और कोई किसी से डरेगा तो वो जो से आएगा वो आएगा अपादान का। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है। राम मोहन से सुंदर है तो यहां पर तुलना हो रही है कि राम जो है वो मोहन से सुंदर है। रमा सरिता से होशियार है। यानी इंटेलिजेंट है, तो किससे है? सरिता से। तो यहां पर जो से आएगा वो अपादान का। अगला, हरीश शेर से डरता है तो डरने के अर्थ में जो से आएगा वो होगा आपके अपादान का। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है। फलों में से 4 अलग कर दो
फलों में से 4 अलग कर दो। तो इतने सारे फल पड़े हैं, उसमें से आप कितने निकाल रहे हो बाहर? 4। तो बहुतों में से आपने 4 को अलग कर दिया, तो अलग होने के अर्थ में जो से आएगा वो होगा अपादान का, ये ध्यान रखिएगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, उसके बाद में अपादान कारक की हम बात कर रहे हैं, और अपादान कारक में हम जो है इसका जो प्रयोग है एक अर्थ में और आता है। 3 अर्थ तो ये बता ही दिए मैंने आपको कि 3 अर्थों में कौन कौन से हैं। एक कुछ शब्द हैं, उन शब्दों से पहले हमेशा जो है अपादान कारक आता है। जैसे आपको लिखना है कुछ शब्दों के पूर्व, कुछ शब्दों में, मार्कर मैं बदल देता हूं, कुछ शब्दों में हमेशा अपादान कारक होगा। जैसे से पूर्व, से पहले, से पूर्व, से पहले, बाहर से पूर्व, से पहले, से बाहर, से बाहर, से दूर, से आगे, ये कुछ शब्द आ जाए, ये कुछ शब्द आ जाए। से अलग एक और है, से अलग, ये कुछ शब्द आ जाए, जैसे से पूर्व, से पहले, से बाहर, से दूर, से आगे और से अलग, तो इनमें भी हमेशा अपादान कारक होगा। जैसे हम वाक्य बना लेते हैं उदाहरण में, जैसे राम होली से पूर्व घर आ गया। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा अपादान कारक करना है। दूसरा, से पहले राम सूर्य उगने से पहले चला गया। तो से पहले, उसके बाद में चोर घर से बाहर निकल गया। तो से बाहर, इसमें भी हमेशा आपके अपादान कारक होगा। और यहाँ पर उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, से दूर हमारा घर अयोध्या से दूर है। तो से दूर, हमें इससे आगे चलना होगा। तो से आगे, इसके बाद राम का घर श्याम से अलग है। तो से अलग। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जब वाक्य आ जाए, से पूर्व, से पहले, से बाहर, से दूर, से आगे और से अलग, तो इनमें हमेशा अपादान कारक होगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे
अगला जो कारक है, छठा जो कारक है वो है संबंध कारक। कौन सा कारक है भाई? संबंध कारक। और संबंध कारक की जब हम बात करेंगे, छठा जो कारक है वो है संबंध कारक। इसका जो पहचान चिन्ह मैंने बताया था वो है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे और री। ये आपको केवल और केवल इसमें आपको पहचान चिन्ह ही याद रखने हैं। अगर ये पहचान चिन्ह आपको कहीं दिखाई दे वाक्य में तो सीधा सीधा संबंध कारक होगा। उदाहरण जैसे उसके एक भाई है। अब यहां पर देखो आप कहाँ आया है पहचान चिन्ह, ये के है जो यहां आया है, तो इसमें भी हमेशा आपके संबंध कारक होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप ध्यान रखिएगा। जैसे रेशमा का भाई गया तो का आ गया। उसके बाद में जैसे रमा के एक पुत्री है तो रमा के, ठीक है। उसके बाद में अगला उदाहरण जैसे मेरे दो भाई हैं तो रे आया है, देखो यहाँ पर। तो ये रा रे नहीं तो जुड़े हुए आएंगे, हमारा, हमारे, हमारी, हमने, ठीक है। हमको को नहीं आएगा, ठीक है। फिर मेरे, फिर आपके उसके, उसका, उसकी, ये कुछ अलग भी आते हैं, कुछ जुड़े हुए भी आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप, छोटे छोटे डिफरेंस। आप ये मत सोचिए कि इसमें तो कोई कारक चिन्ह आया ही नहीं, बिल्कुल आया हुआ होगा तभी आपसे वो पूछा जा रहा है। अगला है तेरे कितने पुत्र हैं। अब इससे आपको ये जो रे आया है इसमें भी आपके संबंध कारक है। तो इस वाक्य से अपन को क्या सीखने को मिला कि प्रश्नवाचक वाक्य में भी कारक हो सकता है, हमें केवल और केवल कारक को देखना है। फिर अगला जो उदाहरण है वो है अपने घर जाओ तो ने आया है। अब देखो कर्ता कारक में भी ने है, इसमें भी ने है, लेकिन इसमें जो ने आएगा वो हमेशा दूसरे जो वर्ण है उनसे जुड़ा हुआ आएगा, लेकिन कर्ता कारक में जो ने आएगा वो हमेशा अलग होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा डिफरेंस है, इसमें अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं। प्रभा को दो हाथ है। अब देखिए ये वाक्य जो है इसमें आया है को, लेकिन अब इस समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ देखिए ये जो को आया है ये को के अर्थ में आया है। अब यहाँ पर को हटाकर आप एक बार के लिए के लिखिए तो प्रभा के दो हाथ है। यानी कहने का मतलब है, इतना आपके शायद डिफिकल्ट ना आए, लेकिन हमें जब हम कारक पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ कि प्रभा को दो हाथ है। यहाँ पर जो ये को है ये के अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ पर ये संबंध कारक में जाएगा। ये बात का आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर, इस उदाहरण को लिखने से पहले एक लाइन यहाँ लिख दीजिएगा कि को के अर्थ में को का प्रयोग भी संबंध कारक होगा। यानी जहां को का प्रयोग आ रहा है, ठीक है, वो किसके अर्थ में आ रहा है? के अर्थ में आ रहा है। फिर उसके बाद में एक उदाहरण ये लिख लीजिएगा, और उदाहरण मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ, जैसे 8वां
और उदाहरण को के अर्थ में, यानी के अर्थ में जो को आता है उसके एवज में मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे राधा को 2 पुत्र है, तो यहाँ पर को का अर्थ के अर्थ में है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक और उदाहरण जो को के अर्थ में है, हाथी को 2 दांत होते हैं। अब यहाँ पर जो ये को आया है ये भी के अर्थ में आया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट कीजिएगा कि के अर्थ में को का प्रयोग भी संबंध कारक होगा। के अर्थ में जो को आएगा वो भी संबंध कारक में जाएगा, क्योंकि वो जो है सेम अर्थ दे रहा है, समान अर्थ दे रहा है। जैसे प्रभा को 2 हाथ है तो प्रभा के 2 हाथ हैं, राधा को 2 पुत्र है तो राधा के 2 पुत्र हैं, हाथी को 2 दांत होते हैं तो हाथी के 2 दांत होते हैं। यहाँ पर को जो है वो आपको के अर्थ में ही जो है यहाँ पर प्रयोग होता है। तो ये था आपके संबंध कारक। और रा रे री के आप स्वयं बना सकते हो, हमारी पुत्री बाहर है या हमारा भाई जो है कुछ भी आप बना सकते हैं। हमारा भाई बाहर रहता है, हमारे कोई पुत्र नहीं है या हमारे संबंधी बाहर रहते हैं, तो आपको रा रे री के 2 वाक्य बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है, 2 वाक्य आपको रा रे री के और बनाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, आज तक यही बात करेंगे आज की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, आगे आएंगे हम, अगले वीडियो में जो है बात करेंगे अधिकरण और संबोधन की। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको कुछ नई सीखने को मिलेगी उसकी बात हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।